हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की इंग्लिश बुक रेन ड्रॉप्स चैप्टर 6 रेन इन समर, जो कि एक पोम है। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे लाभ हो सके। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के जो पोइट है वो है H.W. लॉन्गफिलो। तो आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम। और देखिए वो क्या बोल रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन। तो देखिए, गर्मी और धूल के बाद बारिश कितनी सुंदर लगती है। चौड़ी और जलती हुई गलियों में, पतली गलियों में बारिश कितनी सुंदर लगती है। How it clatters along the roofs like the tramp of hoops. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. तो यह छत पर ऐसे खड़खड़ करता है जैसे कि ऊपर कोई खुरों से सैर कर रहा हो। यह कैसे घिसटता है और संघर्ष करता है। वह बहे हुए धारा के गले से निकलता है। Across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide. Like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. खिड़की के आर पार शीशे से वो बहता है और बहते जाता है। वो जितना तेज है उतना ही चौड़ा है, एक मैला धारा के साथ। नीचे नदी की तरह गटर घूमता है। बारिश स्वागत बारिश। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर का जो समरी है एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब गर्मी आती है, बिल्कुल धूल इधर उधर इतना ज़्यादा धूल उड़ता है और इतनी गर्मी होती है जलती हुई गलियों में और पतली गलियों में। आप देखेंगे चारों बगल गर्मी ही गर्मी होती है। और उसके बाद जब बारिश आती है तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है मौसम, और चारों बगल ठंडी ठंड हो जाता है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब आप घर में बैठे होंगे तो बारिश जब आती है तो आप छत पे देखेंगे कि किस तरह से आवाज़ होता है। खड़ 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 कर का आवाज़ होता है। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि कोई घोड़ा दौड़ रहा हो छत पर, और वो ऐसे घिसटता है कि जैसे संघर्ष करता हो। जैसे आप कोई काम करते हैं तो कितना मन लगा के करते हैं, कितने संघर्ष के साथ करते हैं, तो उसी तरह वो भी संघर्ष करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप घर में बैठे होंगे और बारिश आती है तो उस समय क्या देखेंगे कि खिड़की से अंदर पानी आ जाता है, बारिश का पानी, और अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और उसके साथ साथ वो अपने साथ मिट्टी भी ले आता है और पानी बिल्कुल मैला सा हो जाता है। और उसके बाद जब पानी निकलता है घर से तो बिल्कुल रोड पर भी पानी भर जाता है, और रोड के साइड साइड में जो गटर होता है उसका पानी भी मिक्स हो जाता है और उसमें वो बिल्कुल गंदा लगता है। और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नदी बह रहा हो, बिल्कुल नदी के जैसा लगेगा। तो हम लोग इस तरह से बारिश का स्वागत करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अब इसका क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक द रेन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स। तो देखिए, क्या आपको बारिश अच्छा लगता है और आप क्या करते हैं जब बारिश होता है। तो देखिए, यस आई लाइक रेन, आई गो आउट टू प्ले व्हेन इट रेन्स। तो हाँ, मुझे बारिश पसंद है और मैं जब बारिश होती है तो मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ। ठीक है। और आप जो भी करते हैं, आप जब बारिश आती है तो आप अपने तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मंथ्स ऑफ द ईयर डज इट रेन इन योर एरिया। तो किस महीने में आपके एरिया में, आपके साइड में बारिश होती है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो देखिए, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। अक्सर जो बारिश होती है तो इसी मंथ में बारिश ज़्यादा होती है सभी जगह। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ द रेन वेलकम। तो हम लोग बारिश का स्वागत आखिर क्यों करते हैं।
आपने सोचा है ऐसा? तो देखिए हम लोग बारिश का स्वागत, इट मेक्स द क्लाइमेट कोल्ड आफ्टर द हॉट समर। तो देखिए जब बारिश होती है तो गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश आती है तो यह हमारा जो क्लाइमेट है उसको बिल्कुल चेंज कर देता है, बिल्कुल ठंडा कर देता है। तो कितना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग बारिश का स्वागत करते हैं। उसके बाद है, डू यू नो अ स्मॉल सॉन्ग और ए पोम अबाउट रेन इन योर मदर टंग, रिसाइट इन द क्लास। तो देखिए कोई छोटा सा आप एक गाना, बारिश के ऊपर कोई गाना या कोई कविता आप अपने मातृभाषा में सुनाइए, क्लास में सुनाइए। तो आपको आता है, अगर आता है तो आप इसे खुद कीजिए, ठीक है। और आप इसे मुझे एक कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपने किया या नहीं, आपने कौन सा गाना गाया, कौन सा पोम बनाया, तो वह आप मुझे बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सर्कल द वर्ड दैट नेम्स द पिक्चर्स। तो देखिए ये जो पिक्चर दिया हुआ है उसके साथ में इसका नाम लिखा हुआ है, तो उसको मैचिंग करना है, उसमें सर्कल करना है आपको। आप पिक्चर देख के उसमें सर्कल कीजिए, सही जो आंसर है उसका उस पर सर्कल कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, तो ये देखिए ये गली है, ये दिया हुआ है पिक्चर में। तो इसमें हम सही आंसर पे इस पर सर्कल करेंगे, सर्कल कर दिए। अब है देखिए दूसरा, ये क्या है, फ़ैन है, तो फ़ैन में हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, डक है, तो डक में सर्कल करेंगे। उसके बाद ये है बॉय, तो बॉय में सर्कल कर देंगे। उसके बाद है ये देखिए ये क्या है, वेल, तो इसमें सर्कल करेंगे। उसके बाद ये है बुक, तो बुक में सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ने में मन लगा, तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।